हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश शुद्ध ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमद रफ्त के जराए। सफ़र जो जिस चीज़ में हम लोग सफ़र करते हैं उसकी क्या क्या जराए है, क्या क्या सोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या क्या आमद रफ्त के जराए है, आमद रफ्त के जराए क्या क्या है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, हम लोग जो सफ़र करते हैं वो तीन तरह से हम लोग आमद रफ्त सफ़र कर सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। एक होता है एयरवेज होता है जैसे हवाई जहाज़ वगैरह, और दूसरा होता है वाटरवेज जो पानी के जरिए होता है जैसे शिप वगैरह, बोट वगैरह, स्टीमर वगैरह होता है। और तीसरा होता है रोडवेज जैसे हाईवेज ये सड़क सब, लोकल सड़क सब, ये है रोडवेज। तो रोडवेज ये तीन तरह का है, लेकिन यहाँ पर मैं, ये तो आप लोग जानते ही है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ दो अलग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और हम लोग ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये नया जो है आमदरफ्त करने का ज़रिया है, जो मतलब बहुत ही इंजॉय भी होता है, बहुत खुशी होता है जब हम इसमें सफ़र करते हैं। बिल्कुल अलग है। तो एक तो इंसान के लिए, लेकिन एक दूसरा है। तो यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में डिस्कस, दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एक होता है रोपवेज और दूसरा होता है दूसरा क्या होता है, पाइपलाइंस। ये दोनों, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, एक जरिया है। तो अब देखिए, पहला जो है टॉपिक है व्हाट आर रोपवेज एंड पाइपलाइंस। तो रोपवेज और पाइपलाइंस क्या है, ये दो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। तो और दूसरा टॉपिक क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोपवेज एंड पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस और रोपवेज की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज़ रोपवेज क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोपवेज। तो ये सबसे पहले रोपवेज के बारे में जान लेते हैं कि रोपवेज क्या है, व्हाट इज़ रोपवेज। और देखिए, मैं इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि रोपवेज किस तरह का होता है। आप लोग देखें, अगर देखे नहीं है तो फ़ोटो में देख लीजिए, ये है फ़ोटो, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में, तो और चढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि रोपवेज क्या है। तो ये शहरी इलाकों में होता है और पहाड़ी इलाकों में होता है रोपवेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ कि रोपवेज क्या है। तो सबसे पहले रोपवेज रॉप का माने होता है रस्सी, वेज का माने रास्ता, रस्सी का रास्ता। अब क्या है देखिए, तो मैं फ़ोटो पे आप लोग को देख चुके हैं कि क्या है ये नकल व हमल का वह तरीका जिसमें इंसान और माल व असबाब एक रस्सी या तार के जरिए केबल कार से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, इसे रोपवेज कहते हैं। तो अब देखिए, ये नकल व हमल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वह तरीका है, माने एक सफ़र करने का ज़रिया है जिसमें क्या होता है, इंसान और माल व असबाब को, इंसान भी उसमें सफ़र कर सकते हैं और माल व असबाब, कोई सामान वगैरह, एक रस्सी। अब एक रस्सी के जरिए, अब मैंने तो आप लोगों को फ़ोटो दिखा दिया कि रस्सी किस तरह का है। एक मतलब बहुत मजबूत रस्सी होता है, मतलब मटेरियल का। तो एक रस्सी या तार, ये रस्सी या हो सकता है या फिर कोई तार होता है, बहुत ही मजबूत वायर होता है। तो उसके जरिए एक केबल कार मतलब उसमें एक बॉक्स की तरह होता है। आदमी जहाँ पर बैठता है तो उसमें एक बॉक्स, बैठने का जो बॉक्स होता है कार के, तो उसको कहा गया है कार, ठीक है। तो आप ये केबल कार हो गया। तो उसी से क्या होता है, इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, माने एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं या सामान पहुँचाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, रोपवेज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं कि रोपवेज क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, जो एक रस्सी के जरिए होता है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि रोपवेज कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हर जगह तो नहीं होता है, किसी खास इलाके में होता है। और किन इलाकों में होता है यहाँ पर देखिए, और किस वजह से हर जगह नहीं होता है और किसी इलाके में क्यों होता है, ये हम लोग आप जानेंगे।
ठीक है। अब रॉकवेज तो हम लोग जान लिए, अब जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रॉकवेज। अब हम लोग जानेंगे क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉकवेज, व्हाट इज वेयर रॉकवेज आर यूज्ड। ठीक है, तो रॉकवे कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी क्या अहमियत है। देखिए, रॉकवेज का इस्तेमाल इन जगहों पर किया जाता है जहाँ की कुदरती बनावट हमवार नहीं बल्कि ऊपर नीचे या पठारी या पहाड़ी हो। देखिए रॉकवेज, अब रॉकवेज जो है इन जगहों पर, मतलब किस जगह पर इस्तेमाल होता है, जहाँ की कुदरती बनावट, मतलब जहाँ पर नेचुरल कंडीशन जो है वो क्या हो, हमवार नहीं है, मतलब कुदरती तौर पर वो क्या है, नेचुरल तौर पर क्या है, वो हमवार नहीं। हमवार मतलब प्लेन नहीं, प्लेन जैसे मैदानी इलाका नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे कि हम लोग का इलाका क्या है, बिल्कुल प्लेन है, जिसमें पहाड़ वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल मैदानी इलाका होता है, तो प्लेन एरिया इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन एरिया में जहाँ पर प्लेन एरिया नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, रॉकवेज होता है। जैसे पहाड़ी इलाका में ऊंचा नीचा होता है, तो इसलिए कह रहा है कि ये जहाँ कुदरती बनावट हमवार नहीं, मतलब प्लेन नहीं होता, बराबर नहीं होता है, बल्कि ऊपर नीचे पठारी या पहाड़ी, ऊपर नीचे मतलब कहीं पर ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं पर कम होता है, तो वो किस वजह से, सतह पठारी मतलब सतह मर्तफा और पहाड़ी मतलब पहाड़, तो पहाड़ी इलाकों में जो है रॉकवेज का इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने फिगर में तो देखा ही होगा, तो फिगर में देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर फिगर देख लेंगे तो आप लोग नेट में इस तरह का और रॉकवेज देखेंगे, रॉकवेज फ़ोटो देखेंगे गूगल में, बहुत सारे फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं रॉकवे क्या है। तो ये हो गया रॉकवे के बारे में। अब हम लोग जानेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी, अब देखिए ये इंटरेस्ट लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग पाइपलाइन, दूसरा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, पाइपलाइन। तो देखिए एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि रॉकवेज में जो है वो आदमी और माल व असबाब सामान वो भी जो है इसमें लेके जाया जा सकता है, लेकिन जो पाइपलाइन है उसमें सिर्फ माल व असबाब, उसके बाद ऑयल टाइप चीज़ जो है, मतलब तेल जैसा जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को यहाँ पर लेके जाया जाता है। तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाइपलाइंस क्या है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो किसे कहते हैं, ये नकल व हमल का वध है। नकल व हमल होता है ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये नकल व हमल का वह तरीका है, मतलब वह जरिया है जिसके जरिए रखी किए गए ऐसी मादों को दूर दराज के मकामात तक पहुंचाया जाता है। क्या कहता है, ये नकल हमल का वह जरिया है या फिर वह तरीका है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, रकी मतलब जो लिक्विड टाइप चीज़ होता है, जो लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसके बाद नेचुरल गैस हुआ, LPG, CNG, इस तरह की गैस मादों को दूर दराज मतलब दूर दूर तक मकामात, दूर दूर इलाके तक पहुंचाया जाता है जहां पर इसकी ज़रूरत होती है। इसे क्या कहते हैं, पाइपलाइंस है। तो देखिए मैं यहाँ पर फोटो दिखा देता हूँ, इमेज यहाँ पर जो पिक्चर है पाइपलाइंस की पिक्चर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो देख लीजिए। तो आप लोग अगर फिगर देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पाइपलाइन क्या है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर रॉकवेज का फ़ोटो आप लोगों को दिखाया उस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, बिल्कुल अगर फ़ोटो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो ये भी क्या है, अब इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, आप लोग अगर आप लोग नहीं जानते थे तो अगर जान चुके तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा, आप लोग को हैरान भी होगी। तो आप देखिए तो यहाँ पर पाइपलाइंस के बारे में जान लीजिए कि पाइपलाइंस क्या है। अब इसका जानेंगे कि ये कहाँ पर होता है, किसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो है कहीं पर, मतलब ये भी ज़्यादातर मैदानी इलाके में होता है, ठीक है, और वो पहाड़ी इलाका में। तो अब चलते हैं इसकी अहमियत क्या ख़ास बात है इसके लिए। अब पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके जाया जा सकते हैं, देखिए जैसे कुदरती गैस, मतलब नेचुरल गैस, जैसे LPG होता है, CNG होता है, तो ये गैस, मादनी तेल जिससे जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जैसे जैसे होता है डीजल होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम के सामान जो है, तो ये सब मादनी तेल, पेट्रोल वगैरह इन्हें पहले निकाला जाता है। इससे पहले क्या किया जाता है, कान जानते हो ना, माइन जिसको कहते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हो खुद के, तो इसी को कहते हैं माइन या फिर कान। तो उससे पहले निकाला जाता है,
फिर कारखानों में पाइप, अब जो तेल हम लोग ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो डायरेक्ट हम लोग गाड़ियों में अलग अलग कामों में मशीनों में यूज़ नहीं कर सकते। उसको पहले क्या करना, रिफाइन करना होगा, क्या सफाई करना होगा। तो इसलिए कान से निकाल करके क्या किया जाता है, फिर कारखानों में पाइप के जरिए पहुंचाकर इसे साफ़ करके ज़रूरतमंद मकामात तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है, सब पाइप के जरिए। पाइप मैंने तो दिखा दिया पाइपलाइन क्या है, तो उसके जरिए सबसे पहले कहाँ लेके जाता है, फैक्ट्री में ला करके उसको साफ़ करके फिर ज़रूरतमंद, जैसे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करें, ये हकीकत में ऐसा ज़मीन के अंदर नहीं मिलता है। उसको फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होता है जो हम लोग यूज़ करने के काबिल नहीं होता। उसको बाहर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तब ज़रूरतमंद मकामात तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे और जितने भी हम लोग वीडियो डालें आप लोग पहुंचते रहे। और बाकी मैं हम लोगों का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल का, आप लोग जाके देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो हम लोगों ने बनाया है। तो जैसे WBSC बोर्ड रिलेटेड, तो सारे सिलेबस का जो सिलेबस का जितना भी मतलब है उस सारे को हम लोग डाल रहे हैं। तो आप लोग देखिए, इस तरह से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।